मौलिक कर्तव्य, जिस प्रकार से हमने इससे पहले पॉलिटी में डीपीएसपी पढ़ा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 36 से 51 तक चर्चा किया, किस प्रकार से डीपीएसपी का महत्व है और किस प्रकार से वह एक प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय को भी आदर्श के रूप में जो है संविधान बनाने में, या कह सकते हैं कि जो भी विधायक हैं विधान बनाते हैं, कानून बनाते हैं, तो उसमें एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। देखिए, कोई भी कानून बनता है तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि जनता का सर्वाधिक हित हो। ठीक है, तो जनता का सर्वाधिक हित होगा जब जनता के फेवर में कानून होगा। तो डीपीएसपी के माध्यम से उसको मार्गदर्शन मिल रहा था। एक तरफ आपको संविधान ने बहुत सारे अधिकार दिए थे, अनुच्छेद लेके 12 से लेकर के 35 तक आपने पढ़ा कि आपको बहुत सारे क्या है, मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकार, और देखिए अधिकार और कर्तव्य क्या होता है, एक दूसरे का पूरक है। अगर आपके गार्जियन के संपत्ति में आपका अधिकार बनता है तो साथ साथ आपका कुछ दायित्व भी बनता है परिवार में। ठीक है, उसी प्रकार से देश में भी अगर आपको कानूनी रूप से बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं तो साथ साथ कुछ दायित्व भी दिया गया। जब आपका देश का संविधान बना था तो उस समय आपके देश में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। जब देश में संविधान बना था उस समय हमारे देश में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। आगे चल करके इसको 1976 में 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तब इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा के रखिए कि मौलिक कर्तव्य शुरुआत से आपके संविधान में नहीं है, जबकि आपका संविधान बन के कब तैयार हो गया था, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन जब तैयार हुआ था उस समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, केवल और केवल अधिकार था। ठीक है, तो आगे चल करके 42वां जब संविधान संशोधन होता है, क्योंकि कर्तव्य और अधिकार क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जब कर्तव्य है तो अधिकार भी मिलना चाहिए और जब अधिकार है तो कर्तव्य भी होना चाहिए। तो उसी चीज को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ क्या है कि मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। और मौलिक कर्तव्यों का स्थान, चूंकि अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं। ठीक है, बिना अधिकार आपको कोई अधिकार ही नहीं मिलेगा और आपको केवल कर्तव्य दे देगा तो वो भी क्या है, आपका कर्तव्य जो है निरर्थक है। वो केवल कर्तव्य और अधिकार नहीं मिलना तो वो निरर्थक है। उसी प्रकार से कर्तव्य विहीन अधिकार भी निरंकुशता पैदा करता है। आपके माता पिता या आपके कोई भी, आप क्या चाहते हैं, संपत्ति लेना उसका, ठीक है, और आप कुछ कर्तव्य नहीं करेंगे तो वो आपके अंदर क्या करेगा, निरंकुशता पैदा करेगा। ठीक है, जो कि देश और समाज सबके लिए खतरा है। तो इसीलिए कहा गया कि मौलिक कर्तव्य और अधिकार, ठीक है, एक दूसरे को पूरक हैं, तो दोनों का होना संविधान में या भारतीय नागरिकों के लिए आवश्यक है। ठीक है, और ये एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। तो यानी मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या है, एक दूसरे के पूरक है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया था, मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया था। उसी प्रकार से मौलिक कर्तव्य को हमें रूस ने दिया है, सोवियत संघ रूस ने। रूस एक समाजवादी देश है जिसमें कि वो समाज को लेकर के चलता है और ये इसकी शुरुआत सबसे पहले साम्यवादी देशों में ही हुआ। कम्युनिस्ट, जहां पे कम्युनिस्ट का गढ़ है, कम्युनिस्ट का सरकार है, कार्ल मार्क्स का जो मार्क्सवादी सरकार जहां पे थी, तो वहीं पे मौलिक कर्तव्य की बात की गई। अगर पूछे कि सर्वप्रथम पूरे विश्व में भी मौलिक कर्तव्य किस देश ने बनाया अपने संविधान में, तो वो होगा आपका सोवियत संघ रूस। उससे पहले किसी देश ने मौलिक कर्तव्य नहीं दिया। आज भी बहुत सारे देश में मौलिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन भारत ने, चूंकि उस समय भारत का जो है 1976 के आसपास भारत का संबंध रूस के साथ बेहतर था। ठीक है, और भारत ने कई बार युद्ध में मदद भी किया था, भारत चीन युद्ध हो चाहे भारत पाक युद्ध, उसमें रूस ने भारत को मदद किया था। तो वहीं के संविधान में मौलिक कर्तव्य को भारतीय जो भी विधानविद हैं या जो भी कह सकते हैं, उन्होंने देखा कि रसिया के संविधान में वहां पे जनता को कुछ कर्तव्य भी है, अधिकार तो है ही तो कुछ कर्तव्य भी है। तो उसी को वहां से लेकर के भारतीय जो संविधानविद हैं और आगे चल करके उन्होंने 76वां संविधान संशोधन 1942 में रखा, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है,
42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में भी मौलिक कर्तव्य को कहां पे जोड़ दिया गया? भाग 4 क में। यानी हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 तक हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ पे 36 से 51 तक तो हमने देखा कि वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, लेकिन उसके बाद 51 क में क्या किया गया कि आपके मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया कि भारतीय नागरिकों का एक अपना कर्तव्य होगा और उसकी संख्या 10 होगी। उस समय 10 ही थी जब जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 4 क में। उस समय भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 था। लेकिन आगे चल करके फिर उसमें 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में तो इसमें क्या किया गया? एक 11वां संविधान के तहत एक 11वां जो है आपका कर्तव्य और जोड़ दिया गया, जिसके तहत कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को विद्यालय शिक्षा के लिए भेजना, यह सभी माता पिता या जो प्रतिपाल्य हैं उसको पालने वाले उसका कर्तव्य बनता है, उसके गार्जियन का कर्तव्य बनता है कि आप 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को कहां भेजें? विद्यालय भेजें। तो इसी सब में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछेगा, इतना में से। अब आगे हम इसको ऐसे अच्छे से समझा देते हैं क्या क्या मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, भारतीय संविधान निर्माण के समय मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। यह चीज हमने पहले ही बता दिया आपको। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। आगे चल करके इसको इंदिरा गांधी के समय में किसके अनुशंसा पे, तो कई बार पूछेगा किस समिति के अनुशंसा पे, तो वह समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे क्या हुआ कि मौलिक अनुशंसाओं के आधार पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या किया गया? संविधान में भाग 4 के जगह भाग 4 को भी उसमें जोड़ा गया और उसमें उसके भीतर अनुच्छेद 51 को, उसके भीतर क्या है? अनुच्छेद 51 को रखते हुए 10 मूल कर्तव्यों को की सूची प्रदान की गई। यानी 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था उसकी संख्या उस समय कितनी थी? 10 थी। ठीक है, तो ये निश्चित तौर पे किस समिति के आधार पे? तो स्वर्ण सिंह समिति केमे भाग में? भाग 4 को, सीधे भाग 4 नहीं, भाग 4 तो आपका नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, भाग 4 को, और अनुच्छेद क्या चीज संबंधित हो गया? 51 को। ठीक है, अब आगे चल करके क्या होगा कि संविधान संशोधन होगा, 86वां संविधान संशोधन, और वह जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में, बीजेपी के सरकार में 2002 में हुआ, तो उस समय एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया और उसके तहत क्या किया गया? 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक पर यह कर्तव्य आरोपित किया गया कि वह अपने बच्चों, अर्थात या प्रतिपाल्य जो भी हो, माता पिता नहीं भी हैं, जो प्रतिपाल्य हैं यानी जो उस बच्चे को पाल रहे हैं गार्जियन स्वरूप, उनका कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को विद्यालय भेजें, उससे काम नहीं करवाएं। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही अब आपका ऑब्जेक्टिव जब बनाएंगे तो इसी तरह के प्रश्न वहां भी आपको दिखाई देंगे। ठीक है, फिलहाल अभी आप थ्योरी पढ़िए और आगे फिर ऑब्जेक्टिव भी आपको हम करवाएंगे हर एक टॉपिक वाइज। ठीक है, भारत में, और यहीं से क्रिएट होगा, जितने भी ऑब्जेक्टिव यहीं से क्रिएट होते हैं। और बीपीएससी क्या करता है कि आपका क्वेश्चन क्रिएट करता है, आपका ये नहीं कि डायरेक्ट लूसेंट का उठाया छाप के दे देगा, ऐसा नहीं करेगा। पहले करता था लेकिन अब वो समझदार हो चुका है, अब आपको फंसाने का वो हर संभव प्रयास करेगा और खुद से क्वेश्चन क्रिएट करता है। तो इसी सब थ्योरी में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो आपको कहीं नहीं दिखेगा आपको एग्जाम में दिख जाएगा। इसीलिए थ्योरी पे विशेष फोकस कीजिए, रट्टा लगाने की जगह। ठीक है, रटिएगा तो मेहनत भी ज्यादा लगेगा और हो सकता है बने चाहे नहीं भी बनेगा, लेकिन थ्योरी पे अगर विशेष ध्यान देके पढ़ लीजिएगा तो गारंटी के साथ आपका सारा प्रश्न बन जाएगा। और इसके बाद आप लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और देखेंगे कि आपका सारा बनता है कि नहीं बनता है। नहीं है तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव का मोबाइल ऐप में लूसेंट ऑब्जेक्टिव लिख के ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसको बनाइए। ठीक है, भारत में मूल कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ, अब तो सोवियत संघ का विघटन हो गया 1992 में, 1992 में क्या हुआ, 1991-92 में सोवियत संघ विघटित हो गया, अब तो समाप्त हो चुका है सोवियत संघ। तो वहीं के संविधान से लिया गया था, भारतीय संविधान में कहां से लिया गया था? सोवियत संघ रूस से। चूंकि यह
जो मौलिक कर्तव्य देने वाला पहला देश भी रूस ही है, जिसने अपने अवाम को मौलिक कर्तव्य भी दिया था साथ साथ, अधिकार के साथ साथ। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। अब यहाँ पे टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उसकी चर्चा यहाँ पे अच्छे से की गई है। कौन कौन सा कर्तव्य है? सबसे पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। जहां पे भी राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान हो रहा है तो वहां कम से कम खड़े हो जाएं, वहां पे अपमानित नहीं करें। ये नहीं कि अब इधर बज रहा है, होगा कुछ नहीं, आप पे कोई थाना या पुलिस नहीं आएगा कि आप क्यों नहीं राष्ट्रगान गाए। ठीक है, यह मुद्दा चला था सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिन पहले कि जब मूवी दिखाया जाता था तो उससे पहले राष्ट्रगान को सुनाया जाता था, या अभी भी कोई भी सभा होता है या समाप्त होता है तो राष्ट्रगान का होता है, तो कई लोग जो है राष्ट्रगान गाने से मना कर देते थे, नहीं गाते थे, बैठे रह जाते थे। तो यह मुद्दा गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि उनकी इच्छा है, उनका मन करे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई उस पर दबाव नहीं है, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है, ठीक है, आप उसको कीजिए। ठीक है, हाँ, अपमान नहीं कर सकते। अब झंडा को नीचे रख के उस पर से पैर से उसको नहीं, ये नहीं कर सकते, उससे आपको क्या होगा, देशद्रोही का मुकदमा चल जाएगा। ठीक है, झंडा को अपमानित नहीं करता, राष्ट्रगान नहीं गाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप झंडे को अपमानित नहीं कर सकते हैं, झंडा को जला नहीं सकते हैं, झंडा को उल्टा लटका नहीं सकते हैं, फहरा नहीं सकते हैं उल्टा। ठीक है, अगर हो गया तो केस हो जाएगा। पहले तो समय भी निर्धारित था कि आपको 5 बजे से पहले तक ही झंडा को फहराना है, उसके बाद आपको खोल करके रख लेना। अगर आप रात को खुला छोड़ दिए तब भी आपके पे क्लेम बन जाता। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी जो उच्च आदर्श हैं, जैसे गांधी जी हैं, महात्मा गांधी हैं, पंडित नेहरू हैं, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया है, भीमराव अंबेडकर हैं। अभी देखिए कुछ दिन पहले भीमराव अंबेडकर का जयंती था, नहीं 14 अप्रैल को, तो उस दिन बहुत लोगों ने देखा हमने कि बहुत सारा स्टेटस में गलत भी उनके बारे में लिखा गया। ठीक है, हाँ देखो ये लिखा जाता है, चलो भाई किसी वर्ग विशेष को नुकसान अगर हुआ है आरक्षण को लेकर के तो वो लोग लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आखिर उन्होंने आरक्षण दिया तो अपने मन से तो वो दिए नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे पूरा संविधान सभा होगा और पूरे देश की जनता संविधान में जो चुन करके गए थे, पूरे देश से चुन करके प्रतिनिधि गए, उन सबका मत रहा होगा तभी दिया गया। ठीक है, नहीं तो एक अलग ही देश बन जाता है एसटी एससी का। तो उसको रोकने के लिए उनको विशेष आरक्षण उस वर्ग को दिया गया था। यह बात जनता भूल जाती है और उनके बारे में उल्टा पुल्टा लिखती है। आज उन्होंने जो दिया तो वो क्या दिया, जैसे अब हम विकलांग कोई व्यक्ति है उसको भी रेस में साथ साथ दौड़ाना है। अगर आप ही हैं साथ जा रहे हैं, पैर टूट गया तो आप कैसे दौड़िएगा साथ में। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, बैसाखी दिया जाता है, इसलिए कि साथ साथ चल सके। तो आरक्षण नामक जो रिजर्वेशन नामक जो सिस्टम आया तो उसको उन्होंने एक बैसाखी के स्वरूप, जो वर्षों से दलित हैं, वर्षों से उनका शोषण हुआ, ना जमीन है नहीं, अगर उसको नहीं उठाया जाएगा तो वो सब दिन क्या होगा, गुलाम के ही तरह जीवन जीते रह जाएंगे और समाज में कभी एक रूपता और समानता नहीं आएगी। और हमारा समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व तो हम लोग जो है प्रस्तावना में ही पढ़ते हैं। तो समानता कैसे लाइएगा? आप एक तरफ लिखिएगा कि हम समानता की बात करेंगे, सब समान है, और दूसरे तरफ है कि आप उसको नीचा दिखाइएगा, जो दलित है, एसटी एससी है। तो जब तक उसको ऊपर नहीं उठाया जाएगा तब तक वो कैसे बराबर हो, समान कैसे हो? तो इसके लिए दिया गया। तो उनके भी आदर्शों को अपमानित नहीं करना है, यह जो भी करते हैं वो मौलिक कर्तव्य को निर्वाहन नहीं कर रहे होते। ठीक है, वो करना पड़ेगा। सिर्फ मौलिक अधिकार खोजते हैं देश में, बोलने की आजादी है, घूमने की आजादी है नहीं, तो आपको कुछ कर्तव्य भी है। चलिए, तो वही आदर्श हो गए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है। उसके बाद भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना है, अक्षुण्ण बनाए रखना है कि आपस में एकता बने रहे। ये नहीं कि बिहार का जो है अगर मजदूर तमिलनाडु में रहता है तो कुछ उल्टा पुल्टा वीडियो बना के पोस्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि आपस में ही जो है यहाँ बिहारी लोग तमिलनाडु के वासी को मारेगा, तमिलनाडु वाला बिहारी को मारेगा, तो क्या हो जाएगा, एकता अखंडित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसी धारा के तहत मौलिक कर्तव्य है और इसके तहत आपको सजा भी मिल सकती है। इसमें बहुत सारा आईपीसी की भी धारा जो है बहुत सारा केस में बन जाता है। ठीक है, तो संप्रभुता बना के रखना है,
एकता बना के रखना है। अब हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं कर देना है। अगर उस तरह की भी एक्टिविटी किया जाता है तब भी आप जो है मौलिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे होते। ठीक है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम सभी मिलकर के इस देश का निर्माण हुआ है, सभी इस देश के पार्ट हैं। ठीक है, तो आपका कर्तव्य बनता है कभी भी इस तरह के अतिवादी जो भी घटनाएं घटित होती है, आजकल तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, और ये सब राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत होता है कि वोट बैंक किस प्रकार से चुनाव आ रहा है, तो ये सब घटनाएं आम हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी अपनी पार्टी है, अपने अपने हिसाब से दिमाग लगा के काम करती है। तो आम जनता को इतना अवेयर होना चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि किससे देश की एकता बनेगी और किससे देश का एकता खंडित हो सकता है। तो खंडित करने वाला काम आपको नहीं करना है, एकता बने वह काम करना है। देश की रक्षा करें, मतलब जब समय आवे तो हर एक व्यक्ति को राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। अगर बगल में आप सिपाही नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका पाकिस्तान चढ़ाई कर दे, अगर आपका कोई दूसरा देश चढ़ाई कर दे, तो उस समय सब व्यक्तियों का कर्तव्य है कि देश की रक्षा कीजिए। और उस समय सामने जाकर के बॉर्डर पे भी जाना पड़े, गोली बंदूक भी चलाना पड़े तो चलाइए। ठीक है, ये आपका कर्तव्य बनता है। सिर्फ आप देश, आपका देश रहेगा तभी आप रहिएगा, नहीं तो आप तो गुलाम हो जाइएगा। ठीक है, इसीलिए भारत के सभी लोग आपस में समरसता और भाईचारे की भावना का निर्माण करें। किसी जाति धर्म विशेष से हैं, आपस में मेल जोल रखिए, भाईचारा बनाइए, ये भी आपका कर्तव्य है। उसके बाद हमारी संस्कृति क्या है, गौरवशाली जो परंपरा है वर्षों से, उसके महत्व को समझे और परिरक्षण करे, उसको बचाए। जैसे हम लोग अतिथि देवो भव चलते हैं। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति है, तो उसको बना के रखिए। पूरा विश्व को परिवार समझिए। अतिथि आए उसको ये नहीं कि डंडा पेटी कर दीजिए। ठीक है, अतिथि को आजकल देखते हैं उतना सेवा नहीं होता है समाज में, हमारा सोच बदल रहा है। ठीक है, तो जो हमारी संस्कृति है उसको भी आपको बचा करके रखना पड़ेगा। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण और जीव जंतुओं को भी बचा के रखिए। प्राकृति जो भी पर्यावरण है हमारे आसपास, पेड़ पौधा जीव जंतु, ये नहीं चलते फिरते दो चार डांग दे दिए कुतबा को, नहीं, तो वो भी हमारा अंग है, हमारे देश का अंग है। ठीक है, जो भी जीव जंतु है आसपास, पेड़ पौधे हैं, तो उसकी भी रक्षा करना आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है, क्योंकि इस धरातल पे सबसे समझदार व्यक्ति मानव ही है, और मानव का ही कर्तव्य है कि आसपास के जीव जगत को भी बचा करके रखे। और आप मार के खा जाइएगा उस जीव को, तब तो वो जीव ही खत्म हो जाएगा। अभी क्या है कि बहुत तरह का जो है वायरस, कीटाणु वायरस, ये सब बढ़ते जा रहा है, जलवायु परिवर्तन होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया कि जीव जंतुओं की रक्षा नहीं की, हमने पर्यावरण की रक्षा नहीं की, पेड़ पौधों को अनायास काटा अपने जरूरत के लिए। और आज क्या हो रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी अप्रैल खत्म भी नहीं हुआ है, मिड अप्रैल में ही टेम्परेचर जून वाला आ गया है, लग रहा है कि गर्मी छुट्टी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके पीछे क्या रीजन है कि हमने अब तक, या हमारे पूर्वजों ने अब तक मौलिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है सही ढंग से। चलिए अब आते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अब देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा, ये नहीं कि तंत्र मंत्र और जो है जादू टोना में विश्वास करने के लिए आपका नहीं कहता है, और उन सब चीज में पढ़ने के लिए भी आपका संविधान नहीं कहता। आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा कीजिए। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, कई बार तो हम देखते हैं कोरोना के टाइम पे भी देखा गया कि हमारे माननीय जो लोग सब हैं वो भी घंटी बजाने लगे, जो कि अवैज्ञानिक सोच था। तो हो सकता है, लेकिन इस पे आपका कर्तव्य बनता है, गुमराह भी नहीं करना है लोगों को। ठीक है, कि ये करने से, वो करने से, ऐसे करने से, नींबू और मिर्ची डालने से जो है घर में नजर नहीं लगेगा, भूत प्रेत बाधा जो आजकल चल रहा है, वीडियो देखते होंगे, पता नहीं क्या रियलिटी है, लेकिन अक्सर आप देखेंगे कि भूत प्रेत महिलाओं को ज्यादा पकड़ता है। ठीक है, और महिलाओं में अक्सर खून की कमी होती है। ठीक है, तो हो सकता है वह कोई बीमारी का लक्षण हो। ठीक है, तो वही है, तो उस समय आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है, ना कि वो जो भगत और ओझा के चक्कर में जो है नहीं परे रहना है। ठीक है, तो मानववाद, ये मानवता का कल्याण हो, मानव का जितना से जितना कल्याण होगा
और आप अपना ज्ञान अर्जन करते रहिए, आप अपनी ज्ञान को भी बढ़ाइए, ये भी आपका कर्तव्य है। ठीक है, और हमेशा अपने आप में सुधार कीजिए। अगर आप कोई गलत कर्म किए तो उसमें भी आप सुधारने का प्रयास कीजिए, तो ये आपका कर्तव्य है। आप सही रहिएगा तो अपने आप समाज सही होगा, समाज सही होगा राष्ट्र सही होगा, राष्ट्र सही होगा देश सही हो जाएगा। अपने अंदर, गांधी जी बोलते थे कुछ भी हम दूसरों पे थोपते हैं, सबसे पहले हमें अपने अंदर सुधार करने की आवश्यकता है। दूसरे में अगर हम सुधार देखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको दूसरे में भी सुधार दिखने लगेगा। ठीक है, अब आते हैं सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर है। जो भी सरकारी संपत्ति है, सार्वजनिक रूप से सरकारी विद्यालय हो चाहे सरकारी जो भी हो, तो उसको आपको सुरक्षित रखना है, उसको तोड़फोड़ नहीं करना है। और जब भी हिंसा वाली गतिविधि हो, आपस में दंगा हो, तो उसमें आप दूरी बनाइए, उस तरह की एक्टिविटी में शामिल नहीं होइए, तो ज्यादा बढ़िया है देश के लिए। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास कीजिए, यानी व्यक्तिगत रूप से भी अपने आप को अपडेट कीजिए, आगे बढ़िए। आप बढ़िएगा तभी देश बढ़ेगा, और आप पुरातन व्यवस्था और प्राचीन समय के तरह रहिएगा तो धीरे धीरे देश भी उसी तरीका का हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे जैसे अपडेशन हो रहा है, अभी देखो टीचिंग क्या हो गया, ऑनलाइन लर्निंग हो गया, तो हमारा भी कर्तव्य था कि हम भी ऑनलाइन आए, तो हम भी आ गए, तो धीरे धीरे जो है बहुत लोग आ गए, स्टूडेंट लोग भी ऑनलाइन पढ़ने लगे। ठीक है, ऐसे हमारा चैनल 2017 से ही है। ठीक है, जब बहुत कम लोगों का चैनल हुआ करता था, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते रहे। तो अपने आप में भी आपको बढ़ना होगा, आप जो भी काम कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से सामाजिक रूप से दोनों में आप आगे बढ़िए। ठीक है, उसके बाद 11वां तो अभी हमने चर्चा कर ही दिया था, माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को क्या करना है, शिक्षा प्राप्त करने की अवसर प्रदान करना है। ठीक है, तो ये हो गए। अब देखिए, अभी तक बहुत सारे मौलिक कर्तव्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है कि लोग अपने अपने कर्तव्य को जानें। ठीक है, अभी आपको हमने 11 कर्तव्य पढ़ के सुनाया, तो हो सकता है कुछ लोगों को अपने कर्तव्य का एहसास होगा। जब भी उस तरह की गतिविधि करने का सोचेंगे, किसी को गाली गलौज करने का सोचेंगे, बिना मतलब पंडित नेहरू को गाली देना, बिना मतलब गांधी जी को गाली देना नहीं। आखिर ये जरा सोचिए कि अगर हम गांधी को गाली दे रहे हैं तो क्या गांधी ने क्या गलत काम किया था जो हम गाली दे रहे हैं? पहले ये तर्क भी तो होना चाहिए कि कोई दूसरा गाली दे रहा है तो हम भी गाली दे दें। गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है पूरे भारतीय कह सकते हैं इस समाज में या भारत देश में, कि उसने पूरा जीवन जनता के लिए अपना समाप्त कर लिया, और लास्ट में जनता ने उनको गोली भी मारी। ठीक है, जबकि उनका पूरा जीवन, वो चाहते तो बैरिस्टर का जिंदगी जी करके ऐसो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन वह अर्धनग्न फकीर के तरह जीवन यापन करते हुए देश की स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे, और उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया। हाँ, ये बात है कि उनकी जो नीति थी सत्य और अहिंसा का था, वो भी जरूरी था उस समय, क्योंकि अंग्रेजों के साथ बहुत सारे हिंसक युद्ध हो चुके थे, जिसमें उस युद्ध में वो अंग्रेज कभी नहीं हारता। वो हारा भी पहली बार जो भारतीयों की बात माना था, तो वो था आपका नमक सत्याग्रह। ठीक है, यह पूरे भारतीय इतिहास की पहली घटना थी जब अंग्रेजों ने भारतीय लोगों की बात को मान लिया था, और वो माना था सत्याग्रह, आग्रह करके, जबरदस्ती नहीं, गोली बंदूक पे नहीं मानता वो। उसके पास विशाल सेना थी, साथ साथ हथियार और सुसज्जित जो होते हैं ना कैप्टन, वो सब था, पढ़े लिखे और समझदार, तो उसको हराना इतना आसान काम नहीं था। चलिए, यहां तक समझ गए होंगे। तो वही है कि आप अपने अंदर कर्तव्य को बनाए रखिए। अब देखिए यहां पर है मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के क्या क्या उपाय आज तक संविधान के द्वारा दिए गए हैं, देश के द्वारा क्या क्या प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज तक जान रहे थे 3 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आज आपको पता चल गया कि 3 जनवरी को हम जो है मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाते। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे मौलिक कर्तव्य किस दिवस को मनाया जाता है, तो याद रखेंगे
3 जनवरी को। दूसरा है, मूल कर्तव्यों को विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। जितने भी विद्यालय हैं, जिस प्रकार से प्रस्तावना शामिल रहता है ना, हर एक, देखिएगा हर एक विद्यालय में जब प्रार्थना होगा, सरकारी विद्यालय में बिहार में, तो प्रस्तावना होता है। तो उससे कम से कम बच्चा तो अवेयर है ना कि हमारा संविधान हम बोल रहे हैं और प्रस्तावना का क्या उद्देश्य है, वो तो पढ़ता है डेली, तो उसको पता रहता है कि हमारा संविधान किस प्रकार का है। तो ये संविधान में आस्था जगाने के लिए है। उसी प्रकार से विद्यालय के पाठ्यक्रम में कर्तव्यों को शामिल किया जाए, जिससे कि लोग अपने जो भी विद्यार्थी जीवन से ही अपने मौलिक कर्तव्य के बीच में मतलब अवेयर रहें, जिससे वो अपने मौलिक कर्तव्य को समझें, और खास करके देश की इससे क्या होगी, बचाव होगी, और अखंडता जो है, एकता अखंडता, वो बनी रहेगी। बोर्ड, विज्ञापन आदि माध्यमों से ज्यादा इसको प्रस्तुत किया जाए, मौलिक कर्तव्य को। अभी देश में सबसे ज्यादा जरूरी है इन सब बातों को पढ़ाना। नैतिक शिक्षा, हम लोग क्या हो रहा है, सिर्फ जो है आर्थिक शिक्षा के लिए, यानी हम जो पढ़ रहे हैं सिर्फ नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी हो गया, बात खत्म, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन यह कर्तव्य सिखाता है कि आपका क्या कर्तव्य है, जनता के प्रति क्या दायित्व है, एक अफसरशाही किस प्रकार का होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है कि एक बार बन जाता है तो वो सोचता है कि कितना जल्दी अमीर बन जाए। नहीं, इतना जल्दीबाजी होता है धन कमाने। कई बार तो देखते हैं कि 6 महीना ज्वाइनिंग का हुआ नहीं होता है, 6ठे महीना जो है सस्पेंड भी हो जाते हैं। नहीं, काहे तो घूस ले रहे थे, कितना, तो 50,000। नहीं, तो जो 6 महीना भी नहीं इंतजार करता, अरे घूस लेना धीरे धीरे बढ़ाएगा, अगर मान के चलो कि आया, शुरू हो गया पहले दिन से, ये क्या है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो अपने कर्तव्य को निर्वहन नहीं कर रहा है। पढ़ के आ गया, पास कर गया, यही सब चीज पढ़ के पास किया, लेकिन वह इसको यूज नहीं कर रहा है। चलिए, मीडिया के माध्यम से कर्तव्यों के संबंध में जागृति तथा चेतना का प्रसार हो। मीडिया के माध्यम से भी मौलिक कर्तव्यों को अवगत कराया जाए। यहाँ तो मीडिया भर दिन जो है किसी विशेष पार्टी का बड़ाई करने में है, तो कोई किसी पार्टी का विरोध करने में। मतलब मीडिया दो ही प्रकार का, एक पक्ष वाला है पार्टी का, एक विपक्ष वाला। तीसरा, जनता का मुद्दा बहुत कम ही दिखाएगा। नहीं, अब पता नहीं चलता है कि उसका क्या एजेंडा है, मीडिया चाहती क्या है। अभी देखो परसों तरसों जो वहां पे गोलीबारी हुआ, अतीक अहमद को मारा, अब मीडिया के भेष में जो है क्रिमिनल भी पहुंचने लगे। इतना नहीं यूट्यूबर मीडिया हो गया। नहीं, अब क्या पता जो अब माइक लेके गया है उसमें माइक है कि बंदूक है, क्या अंदर से पता ही नहीं चलेगा। तो ये सब कहीं ना कहीं क्या है कि समाज के लिए हानिकारक होगा, और क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती ही है। अगर हम किसी विशेष वर्ग से नफरत करेंगे तो वो हमसे मोहब्बत नहीं करेगा, वो भी हमसे नफरत करेगा। तो यह बात लोगों को भी समझना पड़ेगा। तो कर्तव्य बनता है कि देश में आप क्या बना के रखिए, आपसी जो है मेल मिलाप। तो यह मीडिया के माध्यम से भी संभव है कि मीडिया इस पे चर्चा करे, ठीक है। मीडिया ऐसे दृश्य दिखाने से परहेज करे जिससे जनता उत्तेजित हो। और जितना भी क्राइम बढ़ता है ना, एक बात गौर करोगे, क्राइम जो बढ़ता है वो कहीं ना कहीं उसमें मीडिया का योगदान। और लोग क्या होता है, भर दिन फेसबुक यूट्यूब पे देखता है उस तरह का घटना, और उसी तरीका का उसके माइंड में चलता है, वो उस घटना को अंजाम दे देता है, ठीक है। उसको लगता है हम बच जाएंगे, और वो सीख जाता है। अगर कोई भी क्राइम हो रहा है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं मीडिया भी जिम्मेदार। बहुत सारी घटनाओं को उसको नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन उसको बार बार दिखाते दिखाते उस घटना को इतना प्रोत्साहित कर देता है कि वह घटना का रेशियो बढ़ जाता है, ठीक है। और लोग उसको सही मानने लगते हैं कि फलाना ये घटना किया, फेमस हो गया। अब अगले बार दूसरा व्यक्ति भी वह गलत काम को करने के लिए क्या हो जाता है, उत्प्रेरित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, ठीक है। और वह देश के लिए क्या होता है, समाज के लिए क्या होता है, खतरनाक होता है। चलिए, कर्तव्य से, मूल कर्तव्य से विचलित कर देता है। तो मीडिया को वैसे दृश्य कभी नहीं दिखाने चाहिए जिससे कि जनता में उत्तेजना आए और वह गलत काम कर ले। अब विशेषता पढ़ते हैं कि मौलिक कर्तव्य की क्या विशेषताएं हैं। न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं कराए जा सकते हैं, इसको न्यायालय में परिवर्तन नहीं हो सकता। जो मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, वही रहेगा। जिस प्रकार मूल अधिकार संविधान को समझने के लिए मूलभूत महत्व के हैं, वैसे ही मूल कर्तव्य भी संविधान को समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद है सरकार के द्वारा अभी तक क्या क्या प्रयास किया गया है, वो देखिए। मौलिक कर्तव्य के लिए सरकार ने क्या क्या कानून बना रखा है।
भारतीय ध्वज संहिता 2002 बनाया गया, जिसके तहत ध्वज के अपमान करने पे आपको सजा हो सकती है। मौलिक कर्तव्य से ऊपर हट करके इसको आईपीसी की धारा, इंडियन जो है आपका ध्वज संहिता के तहत 2002 में इसको बना दिया गया। आप झंडे को अपमानित नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो आपको सजा होगी। राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज आदि के अपमान पर रोक, हाँ नहीं गाए राष्ट्रगान तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपमान नहीं कर सकते राष्ट्रीय गीत को या राष्ट्रीय ध्वज को। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153 में राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में रखा गया। चाहे किसी प्रकार से आप लोगों के बीच में, जैसे अभी एनएसए का कानून कहते हैं ना कि उस पर लग गया है, क्या नाम है उसका, पत्रकार मनीष कश्यप, ठीक है, तो यही सब धारा उस पर भी लग गया होगा। अखंडता एकता को तोड़ने का, आपस में दो राज्यों को लड़ाने का, ठीक है, और ये बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि उस पर आने वाले समय में समस्या खड़ा कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसका महत्व क्या, एक सचेतक के रूप में आपको एक आदमी बनाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप अपने कर्तव्य को जानते हैं। नागरिकों को अपने देश, समाज और लोगों के प्रति कर्तव्यों के बारे में जानकारी रखने में मदद करता है कि आपकी क्या कर्तव्य है। नागरिकों में अनुशासन, प्रतिबद्धता का भाव जागृत करता है। राष्ट्र प्रेम, त्याग, सेवा, बलिदान की भावना पैदा करता है और मूल कर्तव्यों के संवैधानिक प्रावधान के कारण मूल अधिकार, मूल कर्तव्यों में संतुलन स्थापित करता है। जिस प्रकार से आपको मौलिक अधिकार हैं, उसी प्रकार से मौलिक कर्तव्य भी दिए गए, जिससे क्या हो रहा है कि संवैधानिक जो मूल अधिकार और कर्तव्य है उसके बीच में संतुलन बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मौलिक कर्तव्य अच्छे से कंप्लीट हो गया। और आप लोग क्या कीजिए कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव जरूर रखिए और जो जो चैप्टर हम पढ़ाते हैं उसको बना लीजिए, ठीक है। बाकी हम एक दिन आएंगे तो इकट्ठे पूरा जो है स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी का पहला चैप्टर 100 150 प्रश्न का जो है अपना वीडियो होगा और सारा प्रश्न करवा देंगे। लेकिन अभी आपका फिलहाल काम क्या है कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से बनाइए। अगर बुक नहीं है तो मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लीजिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव और उसको बनाइए। उससे क्या होगा कि आपका सारा टॉपिक क्लियर होते जाएगा। बाकी थ्योरी को हमने अच्छे से आपको समझा दिया और उम्मीद करते हैं इससे ज्यादा आपका प्रश्न मौलिक कर्तव्य से नहीं पूछेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।